नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आपके 2024 के जो एग्जाम होने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। ठीक है ना, कल शाम ही वो जारी हो चुके थे और काफी सारे बच्चों ने वो डाउनलोड भी कर लिए हैं। तो कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सेंटर लिस्ट है ना, वो भी आपकी जारी हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपके एडमिट कार्ड पे ही मेंशन है। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, और अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं गैस पेपर के थ्रू, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं 2024 के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, अगर आप उन क्वेश्चन को भी करके चले जाएंगे, तो 100% आप पूरा एग्जाम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे बड़े इजीली। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 2024 के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भाई आपके एडमिट कार्ड की। और सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ना, उसकी भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप गूगल के पेज पे जाएंगे। गूगल के पेज पे जाके आप टाइप करेंगे MGPRU बीएड एडमिट कार्ड 2024, है ना। जैसे आप MGPRU बीएड एडमिट कार्ड 2024 लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपकी जो ये आएगी MGPRU IUMS.in, है ना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक पेज ओपन होगा। आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रोल नंबर, है ना, या एस लॉगिन या फॉर्म नंबर। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर या फॉर्म नंबर लिख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या तो अपना आप रोल नंबर लिख लो, ठीक है, या फिर अपना आप फॉर्म नंबर लिख लो। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का जो छात्र है भाई, आई थिंक उसका तो रोल नंबर नहीं होगा उसके पास, है ना, क्योंकि रोल नंबर आपका जो मेंशन होता है वो एडमिट कार्ड में ही होता है ना। जो सेकंड ईयर का छात्र है वो अपना फर्स्ट ईयर वाले रोल नंबर लिख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का छात्र है वो अपना फॉर्म नंबर लिख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करे, आराम से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि भाई कौन सा कैसा आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कुछ उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ रहा है कुछ इस प्रकार का। आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, बच्चे की डिटेल हाइड की हुई है, ठीक है ना, क्योंकि पर्सनल डिटेल है। बाकी सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज जो है आपकी ये है, जो आपका एग्जाम सेंटर है। ठीक है ना, एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम सेंटर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा। तो सेंटर लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर के छात्र का है, तो यहाँ पे जो सेशन लिखा है 2023-24, ठीक है, 2023-24 ही यहाँ पे लिखा सेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अपने सारे सब्जेक्ट देख लेना, बिल्कुल सही है, मेंशन हो। ठीक है, साइन वगैरह फोटोज वगैरह सब हर एक चीज आपको देख लेनी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो सभी छात्र जितने भी हैं भाई अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके एग्जाम को लेके। ठीक है, सबसे बड़ी चीज भाई क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ ज्यादा चीजें नहीं लेके जानी, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो भाई पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होगा। और अपने पेन लेके जाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और पेन में भी बस 2 पेन, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, पेन में भी सिर्फ 2 पेन, ब्लैक और ब्लू लेके जा सकते हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि सर ब्लैक स्केच भी लेके जा सकते हैं क्या, हाँ लेके जा सकते हो। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं, नीला काला पीला हाइलाइटर वाइलाइटर कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन, प्लस अगर आपको हेडिंग थोड़ी डार्क करनी है तो आप ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हो, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज भाई, सर कॉपी कितने पेज की आएगी। ठीक है, ये आपका डाउट रहता है, सर जो कॉपी आएगी कितने पेज की आएगी। पिछले साल भाई किसी किसी कॉलेज में 32 पेज की कॉपी भी देखी गई, और किसी किसी कॉलेज में आपके 28 पेज की कॉपी देखी गई, और किसी किसी में आपकी 26 पेज की कॉपी देखी गई। ठीक है, तो 32 की भी आ सकती है, 28 की भी आ सकती है, 26 की भी आ सकती है, कितने भी पेज की आपकी कॉपी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सेम बच्चों के लिए सेम पेज की ही कॉपी आएगी। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, सर फर्स्ट ईयर के लिए कितने पेज की आएगी। अरे भाई फर्स्ट ईयर के लिए हो सेकंड ईयर के लिए हो, 32 की मिलेगी तो दोनों को 32 की मिलेगी। ठीक है, 28 की मिलेगी
तो फर्स्ट ईयर वालों को भी 28 की मिलेगी, सेकंड ईयर वालों को भी 28 की मिलेगी। 26 की मिलेगी तो फर्स्ट ईयर वालों को भी 26 मिलेगी, 26 की मिलेगी और सेकंड ईयर वालों को भी 26 की मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये आलतू फालतू डाउट नहीं रखना है। तीसरी चीज भाई, सेंटर लिस्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर जो लिस्ट है आपकी, ठीक है, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो जारी हो चुकी है, लेकिन आपका क्यों? क्योंकि आपका जो सेंटर, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, वो आपके एडमिट कार्ड पे ही मेंशन है। क्लियर है? तो सेंटर लिस्ट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। चौथी चीज भाई, चौथी चीज आपको जो अपना, मान लीजिए सबसे बड़ी बात, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो लॉन्ग क्वेश्चन भाई आपको कम से कम 5 पेज में लिखना ही लिखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है कम से कम 5 पेज में लिखना ही लिखना है। 6 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7, 8 और 9 पेज का बिल्कुल भी लिखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो गई। अब बात आती है भाई शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है भाई आपको वो 3 पेज में लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 3 पेज में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन का आपको 5 या 6 पेज में लिखना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर पेज कैसे, सर पेज कैसे काउंट कर रहे हैं आप? ठीक है, यानी कि पेज नंबर 1 और इसके पीछे वाला पेज नंबर 2, है ना, ऐसे। फिर नेक्स्ट पेपर आएगा, पेपर काउंट नहीं कर रहा हूँ, पेज काउंट कर रहा हूँ, यानी कि पृष्ठ, है ना। पेज नंबर 1 और इसके जस्ट पीछे वाला पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3 और इसके जस्ट पीछे वाला पेज नंबर 4। भाई जैसे आपकी कॉपी पे पेज नंबर डले होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे 32 की होगी तो 32 पेज नंबर डले होंगे, तो उसी प्रकार से बस 5 पेज, है ना, पेपर नहीं 5 पेज, आगे का भी पीछे का भी काउंट करके दोनों, है ना। तो इस तरह के सिर्फ 5 पेज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भरने हैं। ठीक है, और 6 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 8 9 बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना टाइम वेस्ट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जितने क्वेश्चन कहे जा रहे हैं चॉइस में उतने करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। टाइम इसी तरह मैनेज करना कि आप हर एक क्वेश्चन को लिख पाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को लिख पाए। लास्ट में अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपका बच जाता है, ठीक है, और आपको वो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी आपको वो करना है, भले ही आप उसको 1 पेज का लिखो। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, भले ही वो आपको नहीं आता है, आप उसको लास्ट में 1 पेज का लिख के आओ, लेकिन लिख के आओ। इससे क्या होगा, इसकी आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है ना, इससे आपकी बैक नहीं लगेगी। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आओगे तो 1% को हो सकता है आपकी बैक लग जाए। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आओगे, चाहे कुछ भी लिख के आओगे, भले ही 1 पेज का लिख के आओगे, हर एक क्वेश्चन करके आओगे, तो आपकी बैक नहीं लगेगी। इस चीज का ध्यान रखेगा, ये एक रामबाण ट्रिक है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट चीज है भाई आपकी, जो आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है, जो आपको आंसर लिखने हैं वो पैराग्राफ के रूप में लिखने हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि भैया बस लिखते चले गए कहानी की तरह। ठीक है, क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन भी उतार दो। ठीक है, अगर आप देखो क्वेश्चन भी उतारना है, ठीक है, क्वेश्चन भी उतारना है। क्वेश्चन उतारने से क्या होता है कि 2 3 लाइन तो आपकी वैसे ही कवर हो जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन उतारोगे तो 2 3 लाइन आपकी वैसे ही कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करना। मान ले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया, ठीक है, ये कम से कम क्वेश्चन उतारने में ही 2 3 लाइन तो मेरी ऐसे ही कवर हो गई, है ना, पेज भर गया। ठीक है, फिर इसके नीचे हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आंसर आपको भाई बीच से लिखना स्टार्ट करना है, और आंसर आपको पैराग्राफ के मूड में लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में आपको आंसर अपने लिखने हैं। ठीक है, यानी कि पहले पेज पे आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप अपने आंसर लिखेंगे ताकि आपकी कॉपी अच्छी लगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि स्टार्ट कर दिया और लास्ट तक चले गए। पैराग्राफ में बनाते बनाते अपने आंसर लिखेंगे, ये आपका पहला पेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई आपका जब आप दूसरा पेज भरेंगे इसके जस्ट पीछे वाला ही, ठीक है, तो जो आपकी हेडिंग है, क्योंकि हेडिंग पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हेडिंग पे आपको जब से सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपको हेडिंग याद रही तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, हेडिंग का फ्लो चार्ट बनाना है भाई, हेडिंग का फ्लो चार्ट। नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी हेडिंग का फ्लो चार्ट बनाना है। मान लीजिए आपकी 4 हेडिंग है, 5 हेडिंग है, तो 5 या 4 हेडिंग का पूरे पेज पे फ्लो चार्ट बना देना, पूरे पेज को कवर कर देना।
सेकंड वाला पेज अपने फ्लो चार्ट से पूरे पेज को कवर कर देना ताकि आपका सेकंड वाला पेज इजीली भर जाए। थर्ड पेज पे फिर आप आओगे। थर्ड पेज पे फिर जैसे ही आप आओगे, ठीक है, तो अपनी हेडिंग नंबर 1 डालना, उसकी फिर उसके अंदर की लाइनें 4-5 लाइनें, फिर हेडिंग नंबर 2 डालना, फिर उसके अंदर की 4-5 लाइनें। तो इस तरह से आपके इजीली 5 पेज आराम से भर जाएंगे। फिर चौथे पेज पे आओगे, ऐसे हेडिंग डालना वही, फिर उसके अंदर की लाइनें, ऐसे आपके पूरे 5 पेज आराम से फिल हो जाएंगे। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी 5 पेज भरने में, ठीक है। और 6 भी भर सकते हो, ठीक है, अगर आपने ज्यादा कंटेंट लिखा। ऐसे ही आपको, ये तो हो गई आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की बात, ठीक है, जैसे आपके 5 पेज भरने हैं, ठीक है। अब आती है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 3 पेज भरने हैं, उसमें भी आपको फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। फ्लो चार्ट का प्रयोग भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, ठीक है। फ्लो चार्ट अगर आपकी हेडिंग याद है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, तो 3 पेज को जब आप भरेंगे उसमें भी आप एक हल्का सा अपना फ्लो चार्ट बना देंगे, ठीक है, हल्का सा फ्लो चार्ट उसमें बना देंगे ताकि आपके अच्छी परसेंटेज है, ठीक है। फ्लो चार्ट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका कंटेंट बेकार भी है ना, लेकिन आपने हेडिंग का फ्लो चार्ट बना दिया, तो आपको परसेंटेज अच्छी मिल जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अ, अब सर कितने पेज भरने हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, कितने पेज भरने हैं, ठीक है। अगर आपकी 32 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, अगर आपकी 32 पेज की कॉपी आती है, तो अगर आप भाई 25 पेज भी भर दिए ना अगर आपने, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 32 पेज की कॉपी में अगर आपने 25 पेज भी फुल कर दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपकी 28 पेज की कॉपी आती है, अगर आपकी 28 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, और उसमें आपने कम से कम 20 से 22 पेज भी भर दिए ना, आपके 28 पेज की कॉपी आती है और आपने उसमें 20 से 22 पेज भी भर दिए, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी ये मत सोचना जो बच्चे 32 पेज की कॉपी पूरी फुल भर के आएंगे, उनको देख के ये मत सोचना कि यार उसने कैसे 32 पेज भर दिए, मेरे से तो नहीं भरे जा रहे। इस चीज का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपकी 26 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, अगर आपकी 26 पेज की कॉपी आती है और आप उसमें 18 से लेके 20 पेज भी फिल करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये तो हो गई कि कितने पेज फिल करने हैं, ठीक है। बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लेना कि कॉपी फुल करनी है, इस चीज का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लीजिएगा कि कॉपी फुल करनी है और मेरे दोस्त ने तो कॉपी फुल कर दी, मेरे से नहीं हो पा रही। इस चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, तो आपका कम पेज में भी काम चल जाएगा, ठीक है। आपका फिगर क्या होगा, कम पेज में भी काम चल जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका कंटेंट बहुत बेकार है, मतलब आप कुछ भी लिखते हो और आपकी राइटिंग भी बेकार है, तो आपको भाई पेज फुल, तो आपको पेज पे फोकस करना पड़ेगा ना, तो आपको पेज भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है कि सर मैं कितने पेज भरूं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो आपका 20 पेज में भी काम हो जाएगा, मैं सच में बता रहा हूँ। 32 पेज की कॉपी में भी 20 पेज में काम हो जाता है और अच्छी परसेंटेज आ जाती हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। ये मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे आगे वाले जो बैठी थी उसके साथ, ठीक है। और अगर आपका कंटेंट बेकार है, तो आपको पेज फुल करने पड़ेंगे, मतलब पेज पे फिर फोकस करना पड़ेगा कि हाँ अच्छे से ठीक ठाक पेज फुल कर दूं, है ना, तो फिर आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है। अच्छी अच्छी परसेंटेज इसमें भी बन जाएगी, अच्छी परसेंटेज पेज फुल करने में भी बन जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों केस हैं, कंटेंट अच्छा है तो कम पेज में भी काम चला लोगे, ठीक है। अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ। 25 से 26 पेज में भर के आता था, 32 पेज की कॉपी में, 32 पेज की कॉपी में मैं 25 से 26 या 27 पेज हमेशा भर के आता था, ठीक है। तो मेरे कितने आए, मेरे आए 79%, ठीक है, मेरे कितने आए 79%, ठीक है, क्लियर है। मेरे आगे जो जस्ट लड़की बैठती थी, ठीक है, मेरे आगे जो जस्ट लड़की बैठती थी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक मतलब आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीजें हैं, क्या सिनेरियो है। मेरे आगे जो लड़की बैठती थी वो भी भाई उस टाइम 32 पेज की कॉपी आती थी हमारे टाइम पे, तो वो कम से कम 18 या 20 पेज, है ना, वो 18 या 20 पेज भरती थी सिर्फ, है ना। और हमेशा रोती थी कि मेरे से तो नहीं भरे जा रहा, क्योंकि और भी बच्चे थे जो 32-32 की कॉपी भर के आते थे, और वो हमेशा रोती थी कि मेरे तो 18-20 ही भरे जा रहे हैं, पता नहीं कैसी परसेंटेज आएगी, ये वो ढिमकाना फलाना। भाई 81% आई हैं ओवरऑल, ओवरऑल ग्रैंड, है ना, मतलब एग्रीगेट जो परसेंटेज आई है 81% आई है। अब देख लो मेरे से ज्यादा आई, इसका मतलब वो कंटेंट अच्छा लिख रही थी,
है ना, भले ही वो 32 में से सिर्फ 18-20 पेज भर के आ रहे थे, लेकिन वो कंटेंट अच्छा लिख रही थी कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए उसकी 81% आई, मेरी 79 आई, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इन चीजों को लेके कि पता नहीं क्या होगा, मेरे से तो पेज नहीं भरे जा रहे, इस चीज का बहुत प्रेशर ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। ये चीज बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज भाई, याद तो नहीं होगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, याद तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रीडिंग, जितनी ज्यादा रीडिंग कर लोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा आप लोगों के रहेगा। जितनी ज्यादा रीडिंग आंसर्स की आप कर लोगे इस टाइम पे, उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। पहली चीज। नेक्स्ट चीज भाई ये है आपकी लास्ट चीज, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, अगर आप भाई बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं भाई, तो विद्या के क्वेश्चन बैंक ले लो, विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय कर लीजिएगा। वैसे तो अब बहुत कम टाइम है, और जो बच्चे बाय कर रहे हैं, जो पहले बाय कर चुके हैं, वो तो शायद वेल एंड गुड ही रहेंगे। विद्या, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हो, तो विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मुझसे बाय कर लीजिएगा, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्योंकि रोहिलखंड में जो सूर्य का क्वेश्चन बैंक है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, वो आपको दिक्कत देगा। देखो ये सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत देगा। आप अभी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पढ़ रहे होंगे सूर्य का जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वो अच्छा है, वो अच्छा ठीक ठाक बना रखा है, मतलब उससे क्वेश्चन फंसते हैं। फिर जैसे जैसे आपके एग्जाम आगे बढ़ेंगे, तो बीएड फर्स्ट ईयर में सूर्य के क्वेश्चन बैंक ऐसे हैं आगे, वो आपके क्वेश्चन आने बंद हो जाएंगे। ये चीज आपको एग्जाम में पता चलेगी, तो आप दिक्कत में ना आए। बाकी आपके ऊपर, आपको लेनी है नहीं लेनी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा कंटेंट, एक इजी लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ने के लिए आपको विद्या की पीडीएफ बाय करनी चाहिए। ये आप सेकेंड ईयर वाले बच्चों से भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में है, अच्छी लैंग्वेज में है, और आपका हिंदी में ही आती है विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ। मतलब क्वेश्चन बैंक मार्केट में हिंदी में ही आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते हैं, ठीक है। विद्या की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करने के लिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, 8445799336, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप विद्या की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले भाई, सेकेंड ईयर वाले के पास अगर सूर्या का है, तो सूर्या से ही काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सूर्या का क्वेश्चन बैंक ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब आता है कंटेंट। लेकिन फिर भी अगर आपको इजी लैंग्वेज पढ़नी है, क्योंकि देखो लैंग्वेज का फर्क तो पड़ ही जाता है दोनों क्वेश्चन बैंक में, है ना। अगर इजी लैंग्वेज विद्या की है, ये तो बात सही है, इजी लैंग्वेज विद्या की तो है ही, सूर्या से ज्यादा, है ना। तो अगर आप भी इजी लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो आप भी पीडीएफ बाय कर सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर की मुझसे। वो मेरे पास है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एग्जाम सेंटर आपका उसी पे ही मेंशन है, फोटो वगैरह साइन वगैरह ढंग से देख लेना, अपने एग्जाम जो एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं उसको ढंग से देख लेना, ठीक है। और पैन का मैंने बता दिया सारी चीजें, लॉन्ग क्वेश्चन के पेज बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन के पेज बता दिए, एग्जाम एंड आंसर का फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बता दी। याद आपको नहीं होगा, ये भी मैंने बता दिया, तो इस चीज की टेंशन मत पालिएगा बिल्कुल भी, कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, मेरे तो 5 तारीख को एग्जाम है, मैं क्या करूं, मैं क्या लिख के आऊंगी, मैं क्या लिख के आऊंगा, पता नहीं क्या होगा। ये आपके साथ होता रहेगा 4 तारीख तक भी, ये चीजें आपके साथ 4 तारीख तक चलेंगी। लेकिन जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कर लेगा, यानी कि एक क्वेश्चन की कम से कम 5 बार रीडिंग कर लेगा, ध्यान रखना, वो अच्छा लिख के आएगा, वो बहुत अच्छा लिख के आएगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी रही विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ, अगर आपको बाय करनी है और फटाफट से इजी लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ना है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8445799336 पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से, और तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते रहिएगा, बने रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी, अपने बहन भाई का भी, और खुद का भी सबसे ज्यादा, क्योंकि एग्जाम टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।